मांगने से मिलती तो कोई भी कुर्सी में बैठ जाता। कुर्सी तो लोकतंत्र में छीननी पड़ती है और जो छीनता नहीं, जो छीन नहीं पाता वो कुर्सी के आगे जमीन पर बैठता है या कुर्सी के आसपास लटका हुआ नजर आता है, लेकिन ताकत किसके पास होती है? जो कुर्सी में बैठता है। कुर्सी में ताकत नहीं है, जो कुर्सी में बैठता है उसके पास ताकत आती है। इस बात को समझो। मेरी बात को नगीना के लोगों ने मान लिया और जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया तो आज उनमें इतनी ताकत है कि जिलाधिकारी भी इनकी सुनता है, एसएसपी भी इनकी सुनता है, डीआईजी भी इनकी सुनता है, कमिश्नर भी इनकी सुनता है, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सब उनकी सुनते हैं और थाने में सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी तक सब उनकी सुनते हैं। उनकी बात का काम है। ये कैसे हुआ? जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को, और नगीना के हिस्से में आया क्या, ये भी सुनो, नगीना के हिस्से में आया हर साल 5 करोड़ रुपया। कितना कितना? और 5 साल में 25 करोड़ रुपया। कितना? अब वो 25 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए कहीं सड़क बनेगी, कहीं बिजली घर बनेगा, कहीं ट्यूबवेल लगेगा, कहीं जो विकलांग होगा उसको व्हील चेयर मिलेगी, कहीं पे सौंदर्यीकरण होगा, कहीं पे धर्मशाला बनेगी, कहीं पे स्कूल बनेगा, कहीं पे अस्पताल बनेगा और भी बहुत सारी योजनाएं उनके हिस्से में आई। चुनाव तो आपके यहाँ भी हुआ, आपके हिस्से में क्या आया? क्योंकि आपने उस तरह से मेरी बात को नहीं सुना, ना ही अपनी ताकत। आज मैं आपके बीच में आया, क्यों आया हूं ये बताना चाहता हूं और क्या आपसे चाहता हूं ये भी बताना चाहता हूं। और अगर आपने वो काम कर दिया तो फिर क्या होगा ये भी आपको बताना आया। इसलिए हूं क्योंकि मैं एमपी मिलने बनने की लड़ाई इस प्रदेश देश में नहीं लड़ रहा। इसलिए आया हूं कि बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया था, जिन उम्मीदों के साथ बलिदान दिया था, वो काम अभी अधूरा है और वो एक चंद्रशेखर आजाद के संसद में जाने से पूरा नहीं होता। इसलिए आया हूं आपके बीच में कि आप भी इसमें थोड़ी सी मदद करा दो। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपने मेरी बात मानी और आने वाले उपचुनाव में मेरी बात के साथ खड़े होकर आज से ही गली गली, गांव गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का और बहुजन समाज में जागरूकता पैदा करके आजाद समाज पार्टी को वोट देने के लिए, के पक्ष में वोट देने के लिए अगर आपने तैयार कर दिया लोगों को तो क्या मिलेगा आपको? आपको भी मिलेगा 5 साल में 25 करोड़ रुपया। कितना? 25 करोड़ रुपया जो आपकी विधानसभा में आपके काम के लिए लगेगा। चाहे स्कूल बनवाना, चाहे अस्पताल बनवाना, चाहे नलके लगवाना, चाहे और कोई काम करवाना, लेकिन वो सारा आपके विकास में काम आए। अब ना ताली बजाओ ना नारा लगाओ, मेरी बात पे गौर करो। अब ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब हम अपने महापुरुष, महान पुरुषों की बात के पीछे चलेंगे। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा जब उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया, तो क्या कहा? कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से तैयार नहीं होगा,
आज के बाद राजा जो पैदा होगा, तैयार होगा, वो आपकी वोट से होगा। और मेरी तो मान लो, जब मैं कह रहा हूं ताली मत बजाओ, मेरी बात सुनो तो कम से कम मेरी तो सुनो। मैं मानता हूं गर्मी बहुत है, लेकिन क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब बहन बेटियों के साथ दूर जाती होती है? क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब हमारे लोगों को लट्ठा लट्ठा के मारा जाता है? क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब कोई मां उसके बच्चे बच्ची के साथ जुल्म होता है, आंसू बहाती है और रो रो के उम्मीद करते हैं कि बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों के न्याय दिलाओ? क्या वो ज्यादा तकलीफ देता है या ये ज्यादा तकलीफ दे रही? बताओ। तो इस धूप से मत डरो। आज अगर इस धूप से डर गए तो कल मेहनत नहीं कर पाओगे। आज इस धूप से लड़ गए और आपने मेहनत की तो फिर कल बढ़िया कुर्सी बैठने को मिलेगी, मीटिंग हॉल में एसी लगा होगा और तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और फिर उन्होंने समाज को कहा कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो अपनी वोट से अपनी ताकत बनाओ। 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। 16 अगस्त को आजादी में हम लोग जी रहे थे, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। और जो आजादी से पहले सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। उन्हें अच्छी शिक्षा लेने का, अच्छे रोजगार करने का, अच्छे घरों में रहने का, व्यापार करने का, इज्जत की जिंदगी जीने का अवसर नहीं था। सारी जिम्मेदारी थी लोकतंत्र में। बाबा साहब जानते थे कि जिन्होंने हजारों साल हमारे आंखों के दर्द को नहीं देखा, हमारे भूखे पेट को नहीं देखा, वो आजादी के बाद भी हमें इज्जत की जिंदगी नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए की और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं? हाथ उठा के बताओ जिनके जीवन में परेशानियां, नीचे कर लो। इन परेशानियों का हल चाहते हो तो हल आएगा कब? जब आपके अंदर होगा बल। और बल कहां से आएगा? जब आपके पास होगी राजनीतिक। और राजनीतिक ताकत कैसे बनेगी? जब 5 साल तो आप कुछ भी करें, लेकिन जब चुनाव का समय आए तो एक एक वोट आप आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करें और आपका विधायक जीत कर जाए, तब आपके अंदर राजनीतिक शक्ति अब आपके ऊपर है। अगर अपनी समस्या को जल्दी खत्म करना चाहते हो तो फिर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। मैं यहाँ कम आता हूँ, इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ पूरे नजदीक खड़े होकर, गर्मी में खड़े होकर परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कब देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन सीटों पे पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ेगा, उन सारी सीटों पे मैं खुद रह के चुनाव की तैयारी कराऊंगा। इस बात का मैं आप लोगों से बात आपके बीच रहूंगा। जैसी रूखी सूखी आप खिलाओगे ऐसे ही खाऊंगा, जहां आप सुलाओगे वहीं सोऊंगा। दुख सुख में आपके साथ रहूंगा, आपको समझा के तैयार करने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हिस्से में भी 25 करोड़ रुपया आए, आपके हिस्से में भी नौकरी रोजगार आए। आपके जो अधिकार हैं वो अधिकार जो छीन रखे हैं दुश्मनों ने, राजनीतिक विरोधियों ने, वो अधिकार आपके वापस आप तक पहुंचे। और जो जुल्म जाती हो रही है सत्ता के इशारे पे, बहन बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ,